कोरोना महामारी से त्रस्त व्यापारियों का जानेंगे हाल। खत्म हुआ चास के सफाई कर्मियों का हड़ताल। कोरोना के प्रति कैसे जागरूक कर रही है कांग्रेस कमेटी, बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं सीमा और आप देख रहे हैं बोकारो दिन भर। आज चर्चा करेंगे ऑनलाइन माध्यम से बच्चों के द्वारा दिखाए गए हुनर की, धनबाद में चलाए गए सफाई अभियान की और भी बहुत कुछ। लेकिन पहले देश और दुनिया की बड़ी खबरें। भारत में कोरोना के मामले 7 लाख से पार, 20,000 से ज्यादा की मौत। चीनी सेना गलवान से लगभग 2 किलोमीटर पीछे हटी। कॉलेज और विश्वविद्यालयों में अब होगी परीक्षाएं। कुवैत में 8 लाख भारतीयों की नौकरी पर खतरा। मौसम विभाग ने बिहार के पटना, नवादा, जहानाबाद, भोजपुर, रोहतास, औरंगाबाद, सिवान, छपरा और बांका के लिए अलर्ट जारी किया है। बारिश वज्रपात की जताई संभावना। अब चलते हैं बोकारो। महामारी के कारण पूरी दुनिया में व्यवसाय अस्त व्यस्त हुआ है। आज हमने चास के बाजार का भ्रमण कर वहां व्यवसायियों से बात की और जाना उनका हाल। आज हम आए हुए हैं चास के मार्केट भ्रमण पे। हम यहाँ व्यवसायियों से बात करके ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस कोरोना काल में जो ये लॉकडाउन अनलॉक हुआ है, इस स्थिति में इनके व्यवसाय की अभी क्या स्थिति है। सच्चाई ये है कि पिछले 4 महीने से बाजार खत्म है और ये बाजार हम लोगों की जो स्टडी है उसके हिसाब से ये बाजार अगले मार्च तक तो नहीं खुलने वाला। अगले मार्च तक? मार्च आपको 2021 तक बाजार में कोई भी जान नहीं आने वाली है, न तो गवर्नमेंट के पैसे से जान आने वाली है, न और किसी से। कारण हर आदमी के मन में भय है फ्यूचर को लेकर। भविष्य क्या होगा किसी को नहीं मालूम। पहले नॉर्मल डेज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अभी सेल में क्या गिरावट आई? 10% भी नहीं है। सेल है ही नहीं है। सेल है ही नहीं है। जिस दुकान खोल के आपको मजबूरी है कि आप बाजार में बैठे हैं तो आपको शटर उठाना पड़ेगा। होटल व्यवसाय से बहुत लोग प्रभावित हो रहे हैं। इससे जो कमाने खाने वाले हैं वो तो प्रभावित होंगे ही, ये निश्चित बात है। मगर मार्केट खुल गया है। मार्केट खुल गया है तो मार्केट में जो कंपनी के मार्केटिंग एजेंट है, जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव है, वो लोग आते हैं, आकर के मार्केटिंग कर जाते हैं। मगर रात को वो कहाँ ठहरे? लॉज बंद है, होटल बंद है, धर्मशालाएं बंद है। उनको रहने की सुविधा जब तक नहीं होगी तब तक वो रात को इधर उधर दर बदर भटकते हैं। रात को कहीं पर भी रहने की व्यवस्था नहीं है, तो होटलें कहीं भी खुली नहीं है। अब वो कहाँ ठहरे? आर्थिक पहलू को आगे बढ़ाने के लिए व्यवसाय ही प्रमुख है और व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए होटल इंडस्ट्री उसको सपोर्ट करती है। हम लोगों की एक होटल ओनर्स एसोसिएशन है, उसके तहत हम लोगों की बातें होती है। तो उसके बातों में ये सामने में आई बात कि हम लोग सभी होटल प्रारंभ करने के लिए और इस व्यवसाय को गति प्रदान करने के लिए हम लोग तैयार हैं और हम लोग सक्षम भी हैं। बस सरकार की एक गाइडलाइन, उचित गाइडलाइन हमें मिल जाए तो हम उस गाइडलाइन को फॉलो करके हम व्यवसाय को आगे बढ़ा सकेंगे, जिससे सरकार को आर्थिक भी फायदा होगा और व्यवसाय द्रुत गति से आगे बढ़ेगा और फिर हम दोबारा झारखंड में के व्यवसाय को पुनः जागृत कर सकेंगे और पुराने लाइन पर ला सकेंगे। खत्म हुआ चास के सफाई कर्मियों का हड़ताल। चंदन क्यारी विधायक अमर बावरी, अपर नगर आयुक्त चास नगर निगम शशि प्रकाश झा, चास एसडीओ शशि प्रकाश सिंह और अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में सभी सफाई कर्मियों के साथ वार्ता की गई। वार्ता में सफाई कर्मियों ने 2 मांगे रखी थी। दोनों मांगे मान ली गई है, जिसके बाद सफाई कर्मियों का हड़ताल खत्म हो गया। आज चास नगर निगम में सफाई कर्मचारियों की कुछ डिमांड्स थी, उनको लेकर के उनमें प्रसन्नता थी, जिसको लेकर के आज एक विस्तृत बृहद रूप से जो है एक मीटिंग हुआ, जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं, पुलिस प्रशासन, एएमसी साहब और सफाई कर्मचारी, कुछ राजनीतिक लोग भी थे उसमें। तो माननीय विधायक जी थे चंदन क्यारी के। तो सारे लोगों के बीच में हम लोगों ने बृहद रूप से जो है सारी समस्याओं को समझा और उन समस्याओं से जो है हम लोग बैठ कर के मंथन किए, जिसमें से कुछ एक डिमांड्स जो लोगों के थे उसको हम लोगों ने माना हुआ है। टोटल 269 सफाई कर्मचारी थे जो कि नगर निगम के मास्टर रोल पे थे
लोगों का सुझाव था कि ये 269 लोग जो हैं इनको कंटिन्यू करने दिया जाए। जो आउटसोर्सिंग का काम है सफाई का, वो उसमें ये लोग जो हैं जाना नहीं पसंद कर रहे थे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अभी चूँकि कोरोना का महामारी है, डिज़ास्टर है, ऐसे समस्याएं में जब हमारे लोग इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं, तो हम लोगों ने अभी ये देखा है कि अभी वो उनकी वेतन जो है वो नगर निगम से ही मिलती रहेगी। उसके बाद जो है लोगों का जो है एक प्रसन्नता थी साइकिल को लेकर के। लोग जो है काफ़ी दूर से आते हैं, इनको काफ़ी दिक्कतें होती हैं, तो उसको हम लोगों ने एक उनका ये गिफ्ट का भी डिमांड था कि इतनी मेहनत किए हैं पूरे कोरोना काल में, तो उनको जो है कुछ एक रिवार्ड टाइप से कुछ एक टोकन ऑफ गिफ्ट वगैरह कुछ मिले। तो ये सबसे उपयुक्त समय था कि एएमसी साहब ने उनको जो है आने वाले समय में तुरंत एक साइकिल उपलब्ध कराएंगे, जो कि चास नगर निगम का ही प्रॉपर्टी होगा। इसके अलावा कुछ एक डिमांड्स थी प्रोविडेंट फंड को लेकर के, उसमें भी काफ़ी बृहद रूप से हम लोगों ने डिस्कस किया और उसमें हम लोग यह उनको जो है आश्वासन दिए हैं कि एक बार अब उनका पीएफ जो है सुचारू रूप से कटना स्टार्ट हो गया है और ये कंटिन्यू चलता रहेगा, क्योंकि ये स्टैट्यूटरी प्रोविज़न है। इसमें कोई छेड़छाड़ जो है वो दंडनीय अपराध भी है। कोरोना के प्रति जागरूक करते हुए आज चास में बोकारो जिला कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड ने मास्क वितरण किया गया और कार्यक्रम की शुरुआत परिंदा सिंह ने की। DAV 6 के बच्चों ने अपने हुनर को दिखाते हुए स्कूल के द्वारा ऑनलाइन संगीत प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राजनीतिक यात्रा में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने हमें दिशा दिखाया है, ये कहते हुए बोकारो जिला भाजपा ने जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती सोमवार को जैना मोड़ में मनाई। राजनीतिक यात्रा की यात्री के रूप में दिशा हम सबको जिसने दिया, हमारे आदि पुरुष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का आज जयंती समारोह है। भारत को भारत बनाए रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी की जरूरत है और उसकी चुनौतियों को पूरा करने के लिए अच्छे कार्यकर्ताओं की जरूरत है। अच्छे कार्यकर्ता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे महापुरुषों को याद करके बनेंगे। अपने कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए BSL ने उठाया कदम। बिजली से चलने वाले इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट के साथ सावधानी पूर्वक काम करने और सुरक्षा के लिए अलग अलग उपायों की जानकारी देने के लिए BSL के HRD में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। ये तो थी बड़ी खबरें, कुछ खबरें संक्षिप्त में। बोकारो में एक और कोविड-19 केस की पुष्टि हुई है। व्यक्ति जैना मोड़ का रहने वाला है, जिसके बाद जिले में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 14 हो गई है। कुछ खबरें धनबाद की। कोयलांचल वाहन ओनर्स एसोसिएशन की समस्याओं को लेकर धनबाद सांसद PN सिंह और BCCL CMD PM प्रसाद के बीच कोयला भवन में वार्ता हुई। वार्ता में धनबाद सांसद ने कहा कि सभी वाहनों को अगले 2 साल तक के लिए नहीं हटाया जाएगा। धनबाद नगर निगम क्षेत्र में चल रहे स्वच्छता अभियान के दौरान आज अलग अलग जगह पर ब्लीचिंग पाउडर और कीटनाशक का छिड़काव किया गया। एक नज़र मौसम पर। मौसम विभाग के भविष्यवाणी के अनुसार आज दिन भर आसमान में बादल छाए रहे और सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में भारी बारिश और वज्रपात की संभावना है। आज का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। अब खबरें बोकारो के विभिन्न प्रखंडों से। पिटरवार प्रखंड के उर्दाना पंचायत सचिवालय में श्रम नियोजन विभाग की ओर से मिले शर्ट, पैंट और साड़ी का वितरण मुखिया गुलाबचंद मांझी ने मजदूरों के बीच किया। पिटरवार के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जिला स्वास्थ्य विभाग की ओर से निःशुल्क कोरोना जांच शिविर का आयोजन किया गया। कोरोना जांच शिविर में पिटरवार और आसपास 109 ग्रामीणों का सैंपल लिया गया।
चंदन क्यारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और लायंस क्लब बोकारो ने संयुक्त रूप से सोमवार को कोरोना वायरस संक्रमण और बरसात से संभावित डायरिया बीमारी से बचाव को लेकर क्षेत्र में कूप शोधन कार्यक्रम चलाया। जरीडी बाजार के CCL एंड BNK एरिया में कुरपनिया बस्ती के ग्रामीणों ने पीओ को पत्र प्रेषित कर जमीन का सत्यापन करा के नौकरी मुआवजा देने आदि की मांगों को लेकर 8 जुलाई से कार्य बाधित करने की बात कही। चंद्रपुरा में भाजपाइयों ने सोमवार को जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती मनाई। कसमार की संस्था खोटा माय माटी ने भाषा साहित्य का प्रचार प्रसार के साथ खोटा पढ़ने वाले प्रतिभागियों के लिए उपयोगी सामग्री भी मुहैया कराई। गोमिया प्रखंड में एक ही परिवार के 3 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। तीनों का इलाज रांची के रिम्स में चल रहा है। गोमिया के विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने गोमिया बैंक मोड़ पर 200 kV का विद्युत ट्रांसफार्मर का उद्घाटन फीता काट के किया। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।